तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है? तो सबसे पहले आर्टिकल 2 के क्लॉजेस देख लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अच्छा, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, वैसे तो आर्टिकल 2 जो है वो सिर्फ बात करता है ऐसे जगहों की, ऐसे क्षेत्रों की जो भारत में इन फ्यूचर ऐड हो सकते हैं। मतलब कोई बाहरी क्षेत्र जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है या भारत उसे अपने अंदर मिलाना चाहता है, तो वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 भारत में मिला सकता है। अच्छा, अब सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे ये भूटान है। भूटान अगर चाहे कि वो भारत में मिल जाए, ठीक है, वो भारत का एक हिस्सा बन जाए, तो वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगा? तो वो होगा आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। ये करेगा कौन? तो ये करेगी हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी अब क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी यानी कि पार्लियामेंट में जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% प्लस 1, ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी से हमारी पार्लियामेंट जो है वो किसी भी बाहरी जगह को भारत में शामिल कर सकती है, भारत में मिला सकती है। अब यहाँ पे एडमिशन का मतलब क्या हो गया? अगर कोई पूरा का पूरा देश है, ठीक है, जैसे भूटान एक पूरा देश है, तो अगर ये पूरा देश भारत में शामिल होना चाहता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो एडमिशन हो रहा है, एडमिट हो रहा है, और वो फॉर्म होगा एज अ न्यू स्टेट हमारे भारत में। अब यहाँ पर फॉर्मेशन का मतलब क्या? अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ हिस्सा है, जैसे अब पाकिस्तान का ये वाला मान लीजिए ये हिस्सा है, ये तो अभी फॉर्म नहीं है, ये तो पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन ये पूरी तरह से तो संगठित नहीं है। यहाँ पे राज्य ये अलग बस थोड़ा सा क्षेत्र है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? भारत में शामिल करने के लिए इसका पहले फॉर्मेशन करना होगा कि हाँ ये राज्य है, इसका ये नाम होगा, इसके इतने क्षेत्र होंगे, यहाँ पे इतनी लोकसभा की सीटें होंगी, राज्यसभा की सीटें होंगी, वगैरह वगैरह, ये सब फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद इस जगह को भारत के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो हमारा आर्टिकल 2 जो है वो बस इतना ही कहता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि आर्टिकल 2 सिर्फ उन्हीं जगहों के बारे में बात करता है जो भारत की जो सीमा है उसमें अभी तक शामिल नहीं है। सिर्फ उन्हीं की बात करता है जो भारत में अभी तक शामिल नहीं है, वो भारत के अंदर आएंगी तो उसी के बारे में आर्टिकल 2 बात करेगा। तो चलिए आर्टिकल 2 में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा।